जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो उत्तराखंड के जंगलों की है। उत्तराखंड के जंगल पिछले साल अगस्त 2020 से लगातार जल रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक उत्तराखंड के लगभग 1292 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, जिसमें लगभग उत्तराखंड सरकार को 37 लाख का नुकसान हो चुका है। यही आग लगने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 घरेलू जानवर भी आग के द्वारा जल चुके हैं। मार्च 2021 से लगातार आग की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली तथा अप्रैल में आग की घटनाएं बहुत तेजी से फैलने लग गई। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 361 आग की घटनाएं घटी, जिसमें से 567 हेक्टेयर जंगल जल चुके थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन 500 हेक्टेयर में से 380 हेक्टेयर वह जंगल थे जो कि भारत सरकार द्वारा आरक्षित सूची में शामिल किए गए हैं। सबसे दुखद बात यह थी कि अब की बार आग कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी पहुंच चुकी थी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के कारणों को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,883 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल बसे हुए हैं। मतलब कि जितना भी क्षेत्र उत्तराखंड का है, उसमें से 71% भाग पर जंगल ही जंगल हैं। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद लगभग 48,000 हेक्टेयर जंगल वन अग्नि से प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2016 के बाद 2021 में जंगल सबसे ज्यादा वन अग्नि से प्रभावित हुए हैं। अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों पर ध्यान करें तो वह इस प्रकार हैं। 2015 में 701 हेक्टेयर जंगल वन अग्नि से प्रभावित हुए। 2016 में 4,433 हेक्टेयर वन अग्नि से प्रभावित हुए। 2017 में 1228 हेक्टेयर, 2018 में 4,480 हेक्टेयर, 2019 में 2,981 हेक्टेयर, 2020 में 989 हेक्टेयर वन अग्नि द्वारा प्रभावित हुए। अगर हम उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के कुछ कारणों को जानना चाहें तो उत्तराखंड के वन अधिकारी कुछ कारणों को गिनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला मुख्य कारण गिनाते हैं वह है लॉकडाउन। अधिकारियों का मानना है पहला कारण लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लग गई तथा लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं नहीं कर पाए। उत्तराखंड के बहुत से परिवार जंगली उत्पादों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वह जंगल से सूखी लकड़ियां बीनते हैं, जंगल से घास लेके आते हैं तथा कई प्रकार के अन्य उत्पाद भी वह कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो वह उन उत्पादों को कलेक्ट नहीं कर पाए, जिससे कि वह उत्पाद ईंधन के रूप में तब्दील हो गए, जिससे कि आग को बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन मिला और आग बहुत तेजी से फैल गई। आग लगने का दूसरा मुख्य कारण है बारिश का कम होना। पिछले वर्ष 2020 में उत्तराखंड में मानसून बहुत कम रहा, जिस कारण बारिश बहुत कम आई तथा सर्दियों में उत्तराखंड में बर्फ भी बहुत ज्यादा कम गिरी और कुछ स्थानों पर बारिश तक भी नहीं हो पाई, जिससे कि मौसम बहुत शुष्क हो गया और आग लगने में जिससे बहुत ज्यादा आसानी हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड में लगी आग का पीक पॉइंट मई महीने के तीसरे हफ्ते में होगा, क्योंकि उस समय तापमान सर्वाधिक होगा और आग बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी। इसका एक मतलब यह लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड के जंगलों में जितनी भी आग लगी है उसका 50% पिछले 1.5 महीने में लगी है। इसीलिए आने वाला कुछ समय, कुछ हफ्ते उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं।